झाणगी कुंभिकलंकिड़हे ऋषिरंजन नाड़ी में तीपुरी मुपुणवे चिदानंदी रूपाय जिनाय पुरीमात्मने पुरीमात् प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। ऋमुर्ह्यन्तानं ऋमु सिद्धानं ऋमु आर्याणं ऋमु ध्यायाणं ऋमु लोय सुविसाहुडं। पंच परमेष्ठी भगवानी की परम पूज्य आचार्य भगवान योगेंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान ब्रह्मदेव सूर्य की परम पूज्य आचार्य गुरु विराग सागर जी मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की बंधु आचार्य परिवार भगवत योगेंद्र स्वामी ग्रंथराज परमात्म प्रकाश में वस्तु स्वाम की व्याख्या गणित करते हुए समझा रहे हैं। भव्य जीव जगती पर भूतान तत्व को जब समझ लेता है वह पाप से मुक्त होता है। वो पाप से मुक्त होने का लक्ष्य बना करके वह दृष्टिपात करता है। पुनाति आत्मा इति पुण्यम, जिससे आत्मा पवित्र होती है उसका नाम पुण्य है। प्रथम पक्ष में लक्ष्य है कि जिससे आत्मा पवित्र होती है उसका नाम पुण्य है। जिससे आत्मा की पुण्य से रक्षा होती है उसका नाम पाप है। जिससे आत्मा की पुण्य से रक्षा होती है इसका नाम पाप है। आत्मा को पुण्य के पास भटकने ना दे, पुण्य प्रगति को आत्मा से स्पर्शित ना होने दे, उसका नाम पाप है। आपके अंतःकरण में विशुद्धि का संचार ना होने दे, उसका नाम पाप है। ज्ञानियों, आचार्य पूज्यपाद स्वामी की परिभाषा सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में अकाट्य है और जो नहीं समझ पाता है वो व्यक्ति भ्रांति में जीता है। बाल से वृद्ध तक इस बात को समझना है, जो क्रिया तुमको मधुरता देती है, जो क्रिया तुमको मधुरता देती है लेकिन करने के बाद उदासता देती है, उसका नाम पाप है। पुनः सुनिए, जो क्रिया आपको आकर्षित करती है, जो वस्तु आपको आकर्षित करती है, वो आकर्षित होकर के अपने आप का सर्वस्व क्षय कर लेते हो, फिर आपको उदास कर देती है, उसका नाम पाप है। व्यक्ति झूठ बोलने के लिए तैयार रहता है, वो तैयारी करता है कि मैं ऐसा बोलूंगा। मित्र, झूठ बोलने के बाद जो तुमको पश्चाताप दो उससे मिलना।
जो अग्नि की ज्वाला नहीं झुलसाती, वकील साहब वो चित्त की ज्वाला झुलसाती है। एक असत्य को छिपाने के लिए करोड़ों असत्य का आश्रय लेना पड़ता है। एक असत्य को छुपाने के लिए सनत पुत्र बेटा समझ, एक झूठ छुपाने के लिए तुम 1000 झूठ बोलना पड़ते हैं। लेकिन क्या छुपता है? पिता से तुम छुपा सकते हो, माँ से छुपा सकते हो, गुरु से छुपा सकते हो, लेकिन अपने आप से छुपा सकते हो क्या? पिता डांटेगा, गुरु डांटेगा, माँ डांटेगी, ये भय तुमको लगता है पाप नरक में भेज देंगे, ये भय क्यों नहीं लगता है? पुण्य से वे बच रहे हैं जिनको पाप से डर नहीं लग रहा है। सिंह नाहर तेंदुए से घबराने की बात तो दुनिया बताती है कि उस जंगल में मत जाना, वहां पर शेर रहता है। हे मित्र, जंगल में चले भी गए, शेर ने खा भी लिए तो ये चरम शरीर का नाश होगा। लेकिन आपने हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह 5 पाप में से किसी का भी आश्रय ले लिया, उस पाप ने तुम्हारी आत्मा की विशुद्धि को खा लिया और इस जीव को नरक में भेज दिया। गोरे तेंदुओं से डरते हो, पिता की डांट तुमको बुरी लगती है। वो तो जब तक आंख खुली तब तक की डांट है। पिता की डांट बुरी लगती है, गुरु की डांट बुरी लगती है। हे मित्र, डांट तो आंख खुली तक की है, लेकिन कर्म की जो डांट पड़ेगी वो आंख बंद होने के बाद पता चलेगा। मात्र जीव को वर्तमान के भव तक ही नहीं सोचना चाहिए। मुमुक्षु पटना, मात्र जीव को अपने वर्तमान के भव तक का ही नहीं सोचना चाहिए। वर्तमान का भव तुम्हारा जीवन का अंत होने वाला है। वर्तमान का भव तुम्हारा जीवन का अंत होने वाला है। इस अल्प काल में भविष्य का बहुत लंबा समय मिलने वाला है। वो पवित्र हो, इसका विचार करना चाहिए। ये कभी नहीं सोचना आज श्री मंडप पे मंच हमारे पास, सिंहासन पर बैठे हुए हैं, किसी भी व्यक्ति को डांट के तुम बिठाल दो। नहीं मित्र, इसका नियत समय है। आपको सिंहासन से उतर के जमीन पर आना पड़ेगा। कहीं आप फिसल के गिरे तो यही लोग उठाएंगे तुमको। ये मत सोचो कि मैं सिंहासन पर हूं। पुण्य के आसन पर जो बैठे हैं वे संभल के चलें। पुण्य के सिंहासन पर बैठे हैं वे संभल के चलें, और पाप के कीचड़ में फंसे हैं वे संभल के निकल चलें। जब कोई व्यक्ति करदम में कीचड़ में लिप्त हो जाता है तो बड़े विवेक के साथ मिट्टू भैया उसको पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है? पैर कीचड़ में चले जाएं प्रमोद बारदाना तो आप पहुंचोगे कि नहीं पहुंचोगे? हे मित्र, घर गृहस्थी की पंख में यदि पैर लिप्त हो चुके हैं, उसे चारित्र्य के नीर से पहुंच लेना चाहिए। घर गृहस्थी के पंख में पैर लिप्त हो चुके हैं तो ज्ञानी चारित्र्य के नीर से पहुंच लेना चाहिए। भगवान ऋषभ देव ने क्या किया? यही तो किया है। 83 लाख वर्ष पूर्व तक राज्य के पंख में डूबे रहे। और नीलांजन की मृत्यु को देख करके उनको तत्व का बोध हो गया, वस्तु का वस्तु तो झलकने लग गया और निर्णय कर लिया कि हो पर के लिए सब कुछ कर रहा था, पर के लिए सब कुछ कर रहा था। इधर निहारो, जितना धन आप कमा रहे हो सनत वो किसके लिए? जितना धन कमा रहे हो संतोष पटना, है मित्र, किसके लिए? जितने लोग पैसा कमा रहे हैं उनसे प्रश्न है किसके लिए? संप्रदान शक्ति पर विचार करो, किसके लिए?
बेटे की मृत्यु हो गई। बेटे की स्वतंत्र दुकान थी सुब्रत सागर जी। पिता ने अपनी दुकान का कफन के लिए कपड़ा नहीं दिया, बेटे की दुकान से ही मंगाया। तुम क्या सोचते हो? भाई की मृत्यु होने पर भाई ने पूरी संस्कार की विधि की और 3 तेजा होते ही भतीजे को पर्चा पकड़ा दिया। तेरे पिता के लिए इतना संस्कार में लगा था, भतीजे को पर्चा दे दिया। इस बात को भूल चुका था कि भतीजा का पिता बाद में था, तेरा भाई पहले था। ये कोई कथा नहीं कर रहा हूं, आपसे विश्वास करें, सत्य बोल रहा हूं कि भतीजे को कागज पकड़ा दिया, इतना संस्कार में लगा है। हे धन, हे राग, तू सगों को भूल चुका है, सगों को भूल चुका है। तुम किसको देख रहे हो, किसको निहार रहे हो? जिसके लिए कमा के रखा है, प्रश्न करो स्वयं से, फिर मैं आगे बात करता हूं। किसके लिए, किसके लिए? भिन्नत्व का बोध नहीं होगा तब तक अभिन्नत्व में प्रवेश नहीं होगा। भिन्नत्व का बोध नहीं होगा, अभिन्नत्व में प्रवेश नहीं होगा। भिन्नत्व के बोध से शून्य है, इसलिए मित्र अभिन्न में प्रवेश नहीं है। भिन्नत्व का बोध नहीं होगा, अभिन्नत्व में प्रवेश नहीं होगा। भिन्नत्व के बोध की आवश्यकता है। घड़ियां घड़ियां बीत जाएं, वर्ष के वर्ष बीत जाएं, रात्रि की रात्रियां निकल जाएं, दिन के दिन निकल जाएं, शून्य कक्ष में बैठकर भिन्नत्व की खोज कीजिए। किसके लिए? समझ में आ रहा है ना? किसके लिए? परापरस्तो दुखम, परापरस्तो दुखम, परापरस्तो दुखम। पर में प्रवेश ही दुख है, पर में प्रवेश ही दुख है, पर में प्रवेश ही दुख है। इन कानों को बचा के रखो, आंखों को बचा के रखो, नासिका को बचा के रखो, जिह्वा को बचा के रखो, स्पर्श को बचा के रखो। पर में प्रवेश करते ही दुख दे जाएगी। न कहीं जेल का दुख है, न कहीं थाने का दुख है, न कहीं मेरे मित्र दुनिया में कोई कष्ट नहीं है। पर में चित्त प्रवेश ना करे तो जगत में कौन जेल कौन थाना, कुछ नहीं है। पर में प्रवेश करते ही वकीलों के पास घूमना पड़ेगा। हे मित्र, पर में प्रवेश ना करे तो जिनेंद्र वकील के पास नहीं जाना पड़ेगा, जिनेंद्र देव के पास जाना पड़ेगा। मित्र बराबर एक क्षण को निहारो। जिसे आप सुन रहे हो उसके पास जाने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनियों को हजारों वर्ष लग गए, सहस्रों वर्ष व्यतीत हो गए। भगवान ऋषभदेव को भी मित्र 83 लाख वर्ष पूर्ण राज्य करते हो गया, इतना नहीं समझ पाए थे परापरुष्टा दुखम। 83 लाख वर्ष पूर्व समय व्यतीत कर दिया, सुपास इतना भगवान ऋषभ देव नहीं समझ पाए कि परापरुष्ट दुखम। वो 8 वर्ष अंतर मुहूर्त का बच्चा कितना महान है, जो क्षण मात्र में इतना सीख ले परापरुष्ट दुखम। पर में प्रवेश ही दुख है, पर में प्रवेश ही दुख है। चाहे चित्त से प्रवेश करो, चाहे आंख से प्रवेश करो, चाहे नाक से प्रवेश करो, चाहे जिह्वा से प्रवेश करो, चाहे कान से प्रवेश करो, चाहे स्पर्श से प्रवेश करो, पर में प्रवेश ही दुख है। सब प्राचार लोग बैठे, आप लोग अनुभवी लोग हो, आप मेरी तरफ तो निहारो ना, आप अनुभवी लोग हो। पर में प्रवेश होते ही दुख प्रारंभ हो जाता है।
और पाप का संचय प्रारंभ हो जाता है और पुण्य का विसर्जन प्रारंभ हो जाता है। पुण्य के पास आना अभी ये भी योगी की धारा नहीं है। पाप के पास आना ये भी योगी की धारा नहीं है। पुण्य पाप के पास आना ये भी योगी की धारा नहीं है। जिस विद्या को आप श्रवण करने जा रहे हो हे मित्र, वो विद्या अलौकिक है। जहाँ पुण्य पाप दोनों का अभाव है, उसका नाम दिगंबर योगी है। ये भगवान ऋषभ देव ने जिस ज्ञानेश्वरी दीक्षा को प्राप्त किया है, ज्ञानियों दीक्षा न पुण्य के लिए प्राप्त की गई है न पाप के लिए प्राप्त की गई है। पुण्य पाप दोनों से शून्यता के लिए निर्गंत दीक्षा को प्राप्त किया जाता है। अभी आपने पर को देख रहे हो, भवन यान वाहन को देख रहे हो, पुत्र स्त्री कलत्र आदि को देख रहे हो। मित्र, ये तो बहुत दूर के पर हैं। इन बहिरंग परों के पीछे अंतरंग पर को प्रवेश दिला देते हो। थोड़ा समझोगे। प्रमोद महाराज जी हमारे जय भैया से बोल देना, कदाचित इनका सग्गा भाई इनके कमरे पर कब्जा करने जा रहा हो तो ये क्या सोचेंगे कि मैं बाहर के आदमी को बुला करके भाई को बाहर करा दूंगा। बाहर के आदमी को बुला करके भाई को बाहर करा दूंगा, पर कमरे के राग में पिता के वीर को माता की रज को भूल चुका भाई। जितने भाई देश के सुन रहे हैं मेरे प्रेम के साथ सुनना, सग्गे भाई ने कमरे पे कब्जा कर लिया। सुब्रत सागर जी बेटा समझ, देश के मुनिगण, देश के विद्वान, देश के श्रावक इस बात पर लक्ष्य ले जाएं तो उनके पास धर्म आ जाएगा, अधर्म चला जाएगा। और नहीं ले गए तो उनके पास धर्म आज तक नहीं आया। सग्गे भाई ने कमरे पर कब्जा किया और भाई जैन शांत कह रहे हैं, अपने बड़े भाई के बारे में सोच रहे हैं, मैं बाहर के आदमी को बुलाऊंगा क्योंकि मेरे बस की बात नहीं कि मैं भाई को अलग कर सकूं। मैं बाहर के आदमी को बुलाऊंगा, अपने भाई को बाहर करा दूंगा। बाहर का आदमी आएगा, भाई को बाहर करेगा, उसे नहीं होगी करुणा दया, उसे नहीं होगा भाई का राग, उसे नहीं होगा वंश का राग, उसे नहीं होगा जाति कुल का राग। वो निकालते हुए भाई को मेरे मित्र प्राण भी निकाल सकता है। तुम भूल चुके थे कमरे के राग में अपने पिता के वीर को, माता के रज को, अपने स्वयं के खून भाई को तुमने मेरे मित्र प्राण वियोग करा दिया है। तुमने क्या कर डाला? अच्छा किया, अच्छा किया। एक क्षण को रामायण के पास पहुंचो, एक क्षण को रामायण के पास पहुंचो। विभीषण राम के साथ समाविष्ट हो चुके, श्री राम की सेना में विभीषण प्रवेश कर चुके हैं। समर भूमि में चक्र रत्न चला दिया रावण ने और चक्र घूमते घूमते लक्ष्मण के हाथ पर पहुंच गया। अहंकारी रावण कहता है, जब चक्र हाथ में आ गया चला था क्यों नहीं भाई? जैसे नारायण ने चक्र चलाया, प्रति नारायण का धड़ नीचे गिर गया, शरीर का सिर बाहर फिक गया। तो विभीषण रो पड़ा, हाय हाय। पर सेना में प्रवेश करके जिस भाई के साथ खाया था, खेला था, विद्या अध्ययन किया था, उस भाई को मैं आज
जमीन पर पड़ा देख रहा। हे विभीषण, हे विभीषण, आप राम की सेना में प्रवेश किए हो, धर्म नीति की दृष्टि से तुम ठीक हो, लेकिन कुटुंब की नीति से देखा जाएगा तो आपने सगे भाई के साथ छल किया है। कोई शंका? कोई शंका नहीं। हे विभीषण, तुम तपस्या करके सिद्ध हो गए, लेकिन लोक की बात को तुम बंद नहीं कर पाए। घर का भेदी याद है आप लोगों को? घर का भेदी लंका ढाए। घर का भेदी न होता तो लंका न ढाई जाती। विश्वास रखना, जब भी धर्म पर संकट आएंगे तो कोई ना कोई घर का आदमी होगा। जब भी समाज पर कोई संकट आएगा, जब भी संघ पर कोई संकट आएगा तो घर का भेदी होगा। डॉक्टर जिनेंद्र वकील साहब, तुम बाहर को संभालने में तो लगे हो, अपने घर को तो संभाल लो। तो बाहर को संभालने में अपने घर को तो संभाल लो। बाहर के लोग आएंगे तो बाहर ही उजाड़ कर पाएंगे, घर का आदमी तो घर का ही उजाड़ कर देगा। घर को तो संभाल लो। दुनिया को संभालने के लिए जीवन पूर्ण कर लिया, घर को नहीं संभाल पाए। कर्मों को संभालने में लगे हो, द्रव्य कर्मों को संभालने में लगे हो, भाव कर्म को संभाल लो। और भाव कर्म संभल गए, कर्म अपने आप संभल जाएंगे। वो भाव कर्म नहीं संभाल पा रहे हो, द्रव्य कर्म कभी नहीं संभाल पाएंगे आप। भाव कर्म घर के हैं, द्रव्य कर्म बाहर के हैं। धुरंधर लोग प्रमोद भारदाना आज उलझ चुके हैं घर के लोगों से। धुरंधर लोग उलझ चुके घर के लोगों से। तुम बाहर ही देखते रहे शत्रु को, पर शत्रु घर के भीतर ही मिला। अब दो गाली किसको दोगे? शत्रु घर में ही मिला। यदि ये जनमानी के वचन पहले से मान लेते, न घर के भीतर होते न बाहर के भीतर होते, एक ज्ञायक ही मेरा निज भाव होता, बाकी सब बहिर्भाव होते हैं। सुनत, बेटे के साथ जीते रहना पर अपना जी मत मान लेना। विशुद्ध सागर से कह देना कि मनुग्ग सागर, सुप्रो सागर से लेकर सुभग सागर सारे शिष्यों के साथ जीते रहना, पर इनको अपना जी मत मान लेना। मित्र, तुम्हारा निज का परिणाम ही तुम्हें भगवान बनाएगा। शिष्यों का राग भी नीचे गिरा देगा। शिष्यों का राग भी समाधि भंग कराएगा। शिष्यों का राग भी समाधि भंग कराएगा। शरीर के रोम खंड का राग समाधि नष्ट कर सकता है, तो चेला चेली का राग मोक्ष कहां से भेज सकता है? यही कारण कि आचार्य परमेष्ठी संग छोड़ के चले जाते। यही कारण है। तीन ज्ञान के धारी जन्म से तीर्थंकर भगवान होते हैं, तब भी घर छोड़ करके मित्र मुनि बन के मोक्ष के मार्ग को चुन लेते हैं। तीन ज्ञान के धारी होते हैं। इसलिए दिनेश खा पुत्र बेटा सुन रहा क्या? पिताजी से कह देना, पिताजी संबंध रिश्ते का हो सकता है, स्वभाव का कोई संबंध नहीं होता। संबंध रिश्ते का हो सकता है, जन्म का हो सकता है, शरीर का हो सकता है। हे जनक, आपके शरीर से, आपके रजवीर से, हे जननी जनक, आपके रजवीर से देह की उत्पत्ति हुई है। मेरे भगवान आत्मा की उत्पत्ति नहीं है। मेरी त्रैकालिक शुद्ध आत्मा स्वतंत्र है। ऐसा निर्णय जो कर लेगा वो ही ऋषभ देश जैसा दिगंबर मुनि हो जाएगा।
चमकते भोले चेहरों को किसी की कन्या को सौंपने की जगह बर कन्या मुक्ति कन्या को सौंप दो तो कभी लकड़ियों में भरना नहीं पड़ेगा। वो मुक्ति कन्या को नहीं सौंप सके, संकल्प विकल्पों की डोरियों में समत्व सागरी अपने जीवन नष्ट कर दिया, मित्र दिगंबरी दीक्षा विनष्ट हो जाएगी। जो मुमुक्षु जीव है उसका निर्णय है, तुम्हारा सहयोग तो सहयोग है, मेरे निज के संयोग को कौन दूर कर सकता है। सुब्रत सागर जी, एक साधक ने हमसे कहा कि विशुद्ध सागर जी, हम तुमको अकेले रोड पर खड़ा कर देंगे। तो मैंने उसको प्रणाम किया, प्रतिनमस्ते किया और यूं कहा, हे मित्र, कृतांत की जो इच्छा होगी, कर्म की जो इच्छा वो होगा, आप कुछ भी विचार करो, पर मेरा विचार है आप जहां भी रहना सुख से रहना। मुझे एकांत में तुम रोड पर खड़ा करके तुम रोना मत कि हमने अकेला छोड़ दिया, पर मुझे भरोसा है पुण्य साथ है तो दुनिया में कोई अकेला नहीं रह सकता। वो पुण्य साथ नहीं है तो लाखों के बीच में भी मेरे मित्र अकेला ही जाना पड़ता है। जिससे दुनिया खुश होती है उसे खुश रखना चाहिए। क्या हुआ? जिससे दुनिया खुश होती है, निसंग सागरी बेटा, उसे खुश रखना चाहिए। अपने पुण्य को तुमने खुश रख लिया तो दुनिया तुमसे खुश रहेगी। वो पुण्य जो रहता है सुरक्षित, वो पंच परमेष्टि के चरणों में बैठकर ही सुरक्षित रहता है। मखमल के सुंदर वस्त्र पहन के आओ, मलमल के वस्त्र पहन के आओ, लेकिन कीचड़ से आग से दूर बैठना। सनत पुत्र बेटा खड़ा हो जा। तुम मेरे पास सागर में आए थे एक दिन, याद है आपको? हाँ, अब मुझे याद आ गई है। बालक, जिस श्रद्धा से तुमने उस दिन भगवान का नाम लिया था, वैसे श्रद्धा तुम्हारे भीतर आज आ जाए ना बेटा, जगत के रोग क्या हैं, जन्म जरा मृत्यु का रोग मिट जाएगा। उस दिन की भक्ति तुम अपनी डिबिया में बंद करके रखो। वो आंखों का आंसू नहीं था बेटा, वो तुम्हारी अंदर आत्मा की श्रद्धा थी। वो आपको लगा कि जगत में कहीं नहीं जाना, मुझे अपने गुरु के पास जाना। जब भी संकट के दिन आए, जब भी कष्ट के दिन आए बेटा, भाई बंधु के पास मत जाना, सगों के पास तो कभी नहीं जाना। वे गेट बंद कर लेंगे क्योंकि उनको लगता कि कुछ देना पड़ेगा। तो माँ तो उसके पास जाना, को दे सके पर ले कुछ ना। एकमात्र मुझे दुनिया में सच्चा भाव लिंगी मुनि अरिहंत देव पंच परमेष्टि दिखाई देते हैं, और जहां पर मुनि बन के मांगा जाता है उस द्वार पर भी मत जाना। बेचारा स्वयं परेशान है, बेकर 1 लाख और दे दूं, नहीं नहीं। निर्गंथों के मुख से मांगना शब्द प्रारंभ हो जाए ना, वो जिन शासन की अवहेलना है। ऊंचे शिखर बन सकते हैं पर शिखर की श्रद्धाएं टूट सकती हैं। यदि सच्चे भाव लगी मुनि बन के जीना हो, महात्मा निर्गंथ सागर जी बेटा, आज तुम कारसर कर लो जीवन में, कभी किसी भी श्रावक से कुछ मांगेंगे नहीं। सच्चे मुनि हो तो कारसर कर लो, श्रावक से कुछ मांगेंगे नहीं। चाहिए क्या आप उनको? क्षुधा की पूर्ति के लिए परघान कर लेते हैं, पिच्ची भेंट कर ही देते, कमंडल भेंट कर ही देते हैं, बिहार कराते हैं। मांगना क्या है? मैंने तो जीवन में जब से दीक्षा ली आज तक किसी से कहना ही नहीं पड़ा मुझे बिहार करना है। श्री स्त्री को छोड़ने वाले श्री मांगे, ये श्री जी के शासन की अवहेलना है सुब्रत सागर जी।
लिख लेना जरा, महात्मा समत्व सागर जी। श्री की मुद्रा को प्राप्त पुरुष श्री स्त्री से चिपके और श्री स्त्री को मांगे, वो श्री जी के शासन को बदनाम कर रहा है। मोक्ष मार्गी बालक, मोक्ष मार्गी जीव मांगता नहीं है। मोक्ष मार्गी जीव मांगता नहीं बेटा, मगन रहता है। मोक्ष मार्गी मगन नहीं रह पाए तो क्या प्रमोद बारदान ना मगन रहेगा, जो बारदाने में चिपका बेचारा। मोक्ष मार्गी मांगता नहीं है, मगन रहता है। ओ ज्ञानियों, जो मगन रहता है उसके चरणों में दुनिया सिर टेकती है और कहती है हम सब कुछ पाने पर मुस्कुरा नहीं पाते हैं और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो मुस्कुरा लेते हो। यही संसार का चमत्कार चारित्र का होता है। बैठ जा बेटा, जीवों को देख के बैठना। ओहो, मत मांगना किसी से, व्यवस्थाओं की ओर मत दौड़ना, व्यवस्थित जीवन जीना। व्यवस्था की ओर मत दौड़ना, व्यवस्थित जीवन जीना। मुनि बन के भगवान ने ये सिखाया है ज्ञानी। दूल्हा भी अपनी शादी का मंच नहीं बनाता। प्रीति तुम क्या करोगे, मंच बनाओगे? जिनेंद्र भैया मंच बनाया था कि आपने अपनी शादी का मंडप है, मड़बा बनाया था आपने? तो यही तो पूछ रहा हूं, आपने बनाया था क्या? ओहो, संसार की वधु को प्राप्त करने गया तब भी मंडप बनाना नहीं पड़ा, बना बनाया मिला था। फिर मुक्त वधु को प्राप्त करने वालों को मंडप बनाए क्या आवश्यकता, अपने आप मंडप बना मिलेगा। कर लिया कार्य सर? अच्छा, दिखा तो ही नहीं है। नमूना बन के जीना तो मैं कह सकूं कि कोई मेरा चेला है जो कुछ भी नहीं मांगता, कुछ नहीं मांगना, सीधे डायरेक्ट इनडायरेक्ट कुछ नहीं। बस तुम बेटा जीना, यही समाज तुमको पलकों पर रखेगी। जिस साधु ने निर्गंत जीवन निष्प्रय होकर जिया। सुब्रत सागर जी, अभी पंडित जी पूछ रहे थे ये कौन सा पंचकरण चल रहा महाराज जी? हमने कहा सुब्रत सागर से पूछ लेना आप तो। यानी हमारे जीवन का गिरार का दूसरा पंचकणक है। पहले आए थे हम बहुत दिन पहले 1995 में, लेकिन विनोद भैया ऐसा नियोग सोधर में 170 तीर्थंकर के पंचकणक मनाता है। अभी तो बहुत कम है, 124 ही हुए अभी तो। ओहो, 170 तीर्थंकर के कल्याणक मनाता है सोधर में इंद्र। जितना स्वामी के शासन काल में हुआ इंद्र कितना पुण्यात्मा होगा। एक दिन जैन निशांत आए मेरे पास, बोले महाराज जी मैं प्रतिष्ठा छोड़ने जा रहा हूं। मैंने कैसा पागल आदमी है, बोले प्रतिष्ठा छोड़ने जा रहा हूं। अरे प्रतिष्ठा मान के छोड़ने चले जाओ, भगवान के छोड़ने मत जाओ। मान आए उसकी प्रतिष्ठा छोड़ देना, पर भगवान बनाने की प्रतिष्ठा कभी मत छोड़ना। आप ये क्यों सोचते हो मैं प्रतिष्ठा छोड़ रहा हूं? एक सोचो कि उतने दिन तक 5 दिन प्रतिष्ठा कराऊंगा, कम से कम उतने दिन तक असुपयोग से बचूंगा, भगवान की भक्ति में तल्लीन रहूंगा। सच्चा धर्मात्मा तो अंतिम श्वास तक मत छोड़ना, और जिस दिन छोड़ने का मन करे उस दिन दिगंबर मुनि हो जाना, उस दिन छोड़ देना। फिर प्रतिष्ठा कराने मत जाना, सानिध्य देना, प्रतिष्ठाचार बनना मत। नहीं तो बेचारे प्रतिष्ठाचार बैठे रोते रहें,
महाराज जी पूरे प्रतिष्ठाचार बन गए। वो बेचारा कहता हमें बुलाओ का है तो ओहो सुब्रत सागर, तुम प्रतिष्ठा में सानिध्य तो देना, लेकिन प्रतिष्ठाचार बन के नहीं, मुनिराज बन के नहीं तो बेचारे प्रतिष्ठाचार रोते रहेंगे, बोले भैया अब मैं मुँह के मायके ही नहीं मिल रहा हूँ। नहीं, जिसका जो स्थान है वही काम करना चाहिए। जिस तुम क्रिया को जानते हो तब भी वो क्रिया नहीं करना चाहिए जो हमारे पद के अनुकूल नहीं है, अनुकूल नहीं है। हंसोगे तो नहीं कहूँ पक्का। ओ डॉक्टर साहब सागर, खड़े होना जरा, बहुत देर से बैठे आप। ये तो बताओ भैया, आपके बेटे की शादी थी, ठीक है, वो मंडप में वर वधू वो खोल रहे थे, क्या क्या खोल रहे थे? अब सब समझ गए ना, कंगन खोल रहे थे। वो क्या बना रहता है, हैं? जो सामग्री बंधी होती खोल रहे थे। अब बेचारे से खुल नहीं रही थी। वो आपको अपने बेटे का राग आ गया तो खुलने जाओगे क्या? वो तुमको खोलते बनता है। किसको खुलना चाहिए था वो? प्रबोध भैया बताओ ना, मुझे मालूम नहीं है, आप बता सकते हो हैं? किसका? दुल्हन का दूल्हा खोलता हो, दूल्हे का दुल्हन खोलती। अब भी डॉक्टर साहब को राग आया, पूरे मेरा मोड़ा इतनी देर से खोल नहीं पा रहा, हम खोलें धैर्य जाके, मित्र हंसी हो जाएगी। भले तुमको खोलते बनता हो, लेकिन दुल्हन का कंगन खोलने मत पहुंच जाना, दूल्हे को खोलने देना। ऐसे ही मुनिराज बन के भले तुम्हें कोई काम प्रतिष्ठा का आता हो, लेकिन तब भी करने मत बैठना, क्योंकि दुल्हन का कंगन दूल्हे ही खोलेगा, पिता नहीं खोलेगा। एक सज्जन आए, सागर में चातुर्मास चल रहा था, बर्णीवन मोहरा जी में, मालूम तो बहुत सेठ लोग आए, महासभा का गोष्ठी सम्मेलन था। अब भी श्रावण की पूर्णिमा को आ गए। निर्बल सेठी बोले महाराज जी राखी बांधो हमें। मैंने कहा सेठी जी हम उतार के फेंकने वाले आदमी हैं, तुम्हें पिच्छी लेना तुम पकड़ा सकते हैं, लेकिन राखी ना बांधे हम आपको। सुब्रत साहब सेठी जी 5 मिनट तक परेशान होते रहे। मैंने कहा नहीं ज्ञानी, तुम्हारी राखी मैं बांधूंगा, तुम्हारी कलाई तो शोभा देगी, पर मेरे हाथ शोभा नहीं देंगे। ये बहन भाई से बंधवाओ, पति पत्नी से बंधवाओ, लेकिन दिगंबर मुनि से न तिलक लगवाओ न राखी बंधवाओ, इनसे तो तुम आशीर्वाद पाओ। क्या विचार डॉक्टर साहब, खोलने जाओगे क्या? नहीं जाओगे ना, तो फिर मित्र हमसे तिलक लगाने के लिए मत आना, आशीर्वाद लेने के लिए आना। विराजो। ओहो, बेचारे सोच भी रहे होंगे ना, शाम को महाराज जी से बंधवा लूंगा, सूत बंधवा लूंगा, रच्चा सूत। जब मैं ही रच्चा सूत बांधूंगा, ये गृहस्थाचार कब काम में आएंगे? बे 4-5 बैठे, मैं दिगंबराचार हूँ, ये गृहस्थाचार है। वो हमारे आगम में दोनों की क्रिया अलग अलग लिखी है। गृहस्थाचार का काम गृहस्थाचार करते हैं, वो दिगंबराचार का काम दिगंबराचार करते हैं, बराबर। हमने कपड़े पहनाए नहीं है, इनके उन्ना उतार दे हमने, इनके उन्ना उतार दे हमने, ए नंगो कर दो, लेकिन नंगे नहीं हुए, नग्नत्व को प्राप्त किए, दिगंबर हुए हैं वे तीर्थंकर शब्द है महामुरदास। इंद्राणी कितने सजा सजा के संभाल रही थी, इंद्राणी कितने संभाल के पहना रही थी। वो तीर्थंकर की माँ, तीर्थंकर का पिता कैसे रो रहा था, फूट फूट के आंसू टपका रहा था। मालूम इस पंचकर्म में युवा माता पिता बने ज्ञानी सौदर्मिंद इंद्राणी बहुत सजा रहे थे। रायपुर में पंचकर्म चल रहा था पंडित जी, और जैसे ही बहुत सारे श्वेतांबर समाज के श्रावक आए हुए थे, वे पंचकर्म देख रहे थे। जैसे हम भगवान के कपड़े उतार के फेंके, एक श्रावक तो मेरे पीछे से आ गया, बोले महाराज साहब
एक बात कहूँ, मैंने कहो क्या हो गया? बोले हमारे भगवान को आपने नंगा कर दो, आपको दया नहीं आई। मन की मेरे में दया तेरे पर आ रही है, तुमको कपड़ा पहने तू नंगा हो जाए, भगवान बन जाएगा। नो सज्जई वत धरो जिन सासणे हुए तिथिरो नग्गो विमुख मग्गो शिशव मग्गे सब्बे। जिनेंद्र के शासन में वस्त्र धारण करने सिद्धि नहीं होती है, नग्नता ही मोक्ष मार्ग है, से सभी उन्मार्ग हैं। ऐसा कुंद कुंदेव ने अष्टपौड़ में लिखा है। नग्गो विमुख मग्गो, नग्नता ही मोक्ष मार्ग है, से सभी उन्मार्ग हैं। उन मार्गों से मोक्ष नहीं मिलेगा जिन मार्ग से ही मोक्ष मिलेगा। ऐसा अकांठ श्रद्धा होना चाहिए ज्ञानियों, अकांठ श्रद्धा होना चाहिए। मिथ्यार्थ की पुष्टि में लोग दहाड़ सकते हैं, तो सत्यार्थ की पुष्टि में तुमको मूक नहीं रहना चाहिए, बोलना चाहिए। वे प्रभु पुण्य को देख रहे थे, पुण्य के फल को देख रहे थे। वो दृष्टि कैसी जगी जो पुण्य को भी हे देख रहे थे, पाप को भी हे देख रहे थे। ध्यान दो, आवश्यकता है, न कि वस्तु व्यवस्था। आप मेरे एक शब्द पर ध्यान दो, मैं क्या बोल रहा हूं। महात्मा समत्व सागरी, निसंग सागर, सुब्रत सागरी, कहाँ गए यशोधर? ये मन से खाली क्यों हो गया? आवश्यकता, सुब्रत सागर गहरा शब्द है, आज काम में नहीं आएगा तो आप जितने भव लगे उतने भव में आप काम में शब्द को लेते रहना। और मैं आप बोल रहा हूं, मैं आज सोच रहा था, आवश्यकता चिराग, आवश्यकता नहीं वस्तु व्यवस्था। इस पर आप लोग लिख लीजिए, फिर चिंतन करते रहना, मैं समझाता। हे ज्ञानी, आवश्यकता नहीं वस्तु व्यवस्था। कुछ महापूर्व वर्ष पूर्व जितने नर नारी थे ना, वे सब मूषिका लगाए घूम रहे थे। नहीं समझ में आया? सब नाक मुंह ढके। तुम्हारे देश का प्रधानमंत्री बोल रहा था, भाई गमछा लगा लो, गमछा। ज्ञानियों जितने थे सब मुंह बांधे घूम रहे थे। लेकिन मालूम, अब सनद विनोद जय निशान जो भी किया हो, हमने तो उतने काल में, ज्ञानी लोग ज्ञान का ही काम कर लेते हैं। कोरोना के काल में हमने सत्यार्थ बोध ग्रंथ लिख लिया पंडित जी, वस्तुत्व महाकाव्य को पूर्ण कर लिया। यानी उसी कोरोना का काल का पूर्णता 3 ग्रंथ पूरे हुए वर्ष आगे, 16 कारण भावना भी उसी समय पूरा हुआ है। अब सोचना, सब के सब लगाए घूम रहे थे, उसमें क्या लग रहा था आपको? नहीं बांधोगे, नहीं लगाओ तो लट्ठ पड़ रहा था पुलिस का, याद है आपको? जुर्माने लग रहे थे। तो आवश्यकता थी कि वस्तु व्यवस्था थी? दृष्टांत ऐसा तो सबकी समझ में आ जाए। वो आवश्यकता थी रवि की, वस्तु व्यवस्था थी, हैं? तो खड़े हो जाओ फिर, इतना रागी जीव है। हे मित्र, ये कपड़े तुम्हारी आवश्यकता की वस्तु व्यवस्था है, हैं? जोर से बोला, क्यों धीमे बोलता भाई? जो तुम कपड़े पहने हो आवश्यकता की वस्तु व्यवस्था है। ओह, समझो जरीन वकील साहब, ये आवश्यकता है कि वस्तु व्यवस्था? जो तो आप कपड़ा पहने हो वस्तु व्यवस्था की आवश्यकता है? मैं, आप घुमाओ मत, आप तो सीधा बताओ। ये आप जो कपड़ा पहने हो सब ये आवश्यकता की वस्तु व्यवस्था? वही तो वस्तु व्यवस्था है। ओहो, ज्ञानी जन्मे थे तो ऐसे ही थे, जब संस्कार होंगे फिर ऐसे ही होंगे। लेकिन आवश्यकता तुम्हारी वासनाओं की कसाओं की है, वो तुमको लपेटे हैं। ये आवश्यक
आवश्यकता वस्तु व्यवस्था नहीं है, वस्तु व्यवस्था तो दिगंबर है। बराबर सही है। अब बोलो वो जो मूसिका लगाए थे आप, क्या बोलते, मार्क्स, मुझे मालूम है, वो आवश्यकता थी कि वस्तु व्यवस्था? आवश्यकता थी ना, उसमें थी ना भैया। अब तुम बोल के फंस गए हो, उसमें थी ना, अब तो नहीं है ना। मैं तुम तो अभी तक पहने हो, क्या बात है? ये तुम्हारी आवश्यकता पूरी कब होगी? जब वस्तु व्यवस्था दिगंबरत्व में आओगे। कपड़े तभी तक तुम्हारे शरीर पर है जब तक वासनाएं तुमको परेशान कर रही है। कपड़े तभी तक तुम्हारे शरीर पर हैं जब तक कामनाएं काम कर रही है, मोह लगा हुआ है। ये मोह का कोरण हट जाए तो मेरे मित्र वस्तु व्यवस्था त्रिकालिक होती है। आवश्यकता और वस्तु व्यवस्था, इस बात को तीर्थंकर भगवान ने देखा। बैठो सभी लोग, आप लोग, मैं आपको समझा रहा हूं। तीर्थंकर भगवान ने इसको देखा और इस टीका को मैं पढ़ रहा था आज, तो मेरे मस्तिष्क में सूत्र गूंज गया, आवश्यकता वस्तु व्यवस्था। अब अंतर ये है पंडित जी, विनोद जी, कि संस्कृत, प्राकृत, अभ्रंश, पाली, कन्नड़, गुजराती, मराठी भाषाएं कई हो सकती हैं। भगवान की दिव्य देशना 18 महाभाषा और 700 लघु भाषाओं में खिरी। भाषाओं का खिरना अलग विषय है, भाषा का होना अलग विषय है। पंडित जी, भाषा आवश्यकता है, भाषा आवश्यकता है, वस्तु तत्व व्यवस्था है। कभी किसी से विनोद भैया प्रभावित मत होना। उदय चंद सागर ये प्राकृत में कोई गाथा लिख के लाएं तो तुम रोने मत लग जाना, हमसे नहीं बनती, अब मैं क्या करूं। हीन भावना में जाओगे, मर जाओगे, नरक चले जाओगे। बिल्कुल हीन भावना नहीं लाना। तुम उनकी गाथा उन्होंने जो लिखी है उसको उनसे पढ़वाना और ये कहना आप मुझे समझाना इसमें लिखा क्या है। उसमें सार इतनी था, रत्नात्रय मोक्ष मार्ग है, पर गाथा प्राकृत में लिखी थी। जब प्राकृत में लिखी गाथा में लिखा था मोक्ष मार्ग रत्नात्रय धर्म है, इसे आप पहले से जानते थे। अब तुम्हें रोना चाहिए कि मुस्कुराना चाहिए? उनकी भाषा आवश्यकता है, लेकिन रत्नात्रय वस्तु व्यवस्था है। ये तीर्थंकर भगवान को आप देख रहे हो, ये आवश्यकता में जी रहे हैं। इनसे बात कर रहा हूं मैं। आप सोचो मैं भगवान को नहीं छोड़ता तो मैं क्या छोड़ूंगा? अब मैं भगवान को छोड़ दूंगा फिर मेरा बचेगा कौन? इसलिए मैं भगवान को भी नहीं छोड़ता, तुमको भी नहीं छोड़ता हूं, अपने से छूटता नहीं हूं। भगवान को भी आवश्यकता, पुण्य पाप की व्याख्या चल रही, ध्यान रखना। भगवान को भी आवश्यकता, उनकी आवश्यकता कितनी विराट थी कि जब देवेंद्र भाई, प्रेम भाई जब ससुराल गए थे प्रथम दिन, तो सिर पर क्या रखे थे आप? बोलो बोलो, समय नहीं मेरे पास। सिर पर रखे थे ना वजन, एक घास फूस का मोर रखे थे ना। क्या चमकते चला जा रहा था, सोच रहा था मित्र, वो वस्तु व्यवस्था थी कि आवश्यकता थी? मोर, पगड़ी, कटार, दुनिया की सामग्री, दूल्हा की पहचान आवश्यकता थी, वस्तु व्यवस्था नहीं थी। और जैसी शादी हुई, वो मोर कहाँ है? आवश्यकता पूर्ण होते ही वो माता बहनें मिलकर के तालाब में सिरा के आ गई वो मोर को। राकेश तू तो अभी नई नई शादी वाला, तुझे तो याद होगा ना, मोर कहाँ है तेरा? हैं? तालाब में सिर गया। ऐसे तीर्थंकर प्रकृति का जो बंध है वो अरहंतता की प्राप्ति के लिए आवश्यकता थी, और वस्तु स्वभाव पुण्य पाप शून्य, ये आत्मा की व्यवस्था है।
तीर्थंकर प्रकृति भी व्यवस्था आवश्यकता है, न कि वस्तु व्यवस्था है। कुछ कहोगे आप लोग? कहने की ताकत नहीं है, नहीं कह पाओगे। तीर्थंकर प्रकृति भी आवश्यकता है, न कि वस्तु व्यवस्था है। वो तीर्थंकर पुण्य प्रकृति का भी क्षय करके प्रभु सिद्ध परमात्मा बने हैं। जब मैं अपने भीतर के पुण्य को अपना द्रव्य नहीं मानता हूं, तो सनत भैया आप लोगों को अपने में कैसे मान लूं? परमार्थ से। मेरी देह, मेरे वचन, मेरा शरीर, मेरा मन कसायक भाव, ये भी नहीं मेरी आत्मा का त्रैकालिक स्वभाव। कहीं सोते सोते स्वप्न भी आज का प्रवचन तुमको याद आ जाए तो मित्र उठ के खड़े हो जाना, और ऐसे खड़े होना, ऐसे खड़े होना कि आपने अपना वस्त्र ओ बराठा मरावड़ा की युवाओं पिता, आपने अपने वस्त्र धोबी को धोने को दिए। वो मिट्टू भाई का चादरा आपके पास पहुंच गया, आपने स्वच्छ मान के ओढ़ लिया। पर जैसी नींद खुली, आपकी आदत में था कोने तानना, और जैसे खूंट पकड़ के ताना तुमने, उसमें सील लगी थी मिट्ठू बराइठा, और जैसे तुमने पढ़ी मिट्ठू बराइठा ऐसे फेंक, अरे दूसरे का जय नाम को पुरुषो प्रदमान जाडुम चैदी ता सब्बे प्रभावी नानु विमुच दे नानी कुंद कुंद सौमी समय सारजी में कह रहे हैं मित्र, जैसे धोबी के घर में गए वस्त्र के बदल जाने पर तुमने ओढ़ लिया और जैसे पहचाना तुरंत फेंक दे, दुर्गंध आने लगी। ऐसी है ज्ञानियों, ये पर वस्तु शरीर है, इसे पहचानो, तुम्हारी वस्तु नहीं है, उसे फेंक दो उतार के। उसका नाम ज्ञानी है। हे मित्र, दूसरे का कितने सुंदर कीमती चादरा हो, मिट्ठू लिखा था, ओढ़ लोगे ना सनत, ओढ़ लोगे ना? तो ये पुण्य कितनी सुंदर हो। जैसे मुझे समझ में आता है, आत्मा परापरुष दुखम, आत्मा का पर दुखी है, पर वस्तु दुखी है, और ऐसा स्वीकार कर लो, आत्मा आत्मीयता सुखम, आत्मा में आत्मा का रमण ही सुख है। इस बात को भगवान कह रहे हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चार प्रणाम आत्मनियोषो, सम्यक दर्शन ज्ञान चार प्रणाम जो है मुक्ति कारणम, सम्यक दर्शन ज्ञान चार प्रणाम मुक्ति के कारण है। अब मुझे विश्वास है ज्ञानियों, भले आप मुनि बन पाओ नहीं बन पाओ, चादर फेंक पाओ नहीं फेंक पाओ, लेकिन ठंडी ज़्यादा लगती ना तो देख तो लिया मिट्ठू का है, अब बाद में देखें सवेरे पहने रहो। रात की ठंडी ज़्यादा लग रही है, तुम नहीं छोड़ पा रहे इन चादरों को, पर निर्णय तो कर लो, सुबह छोड़ देंगे। हे मेरे मित्र, आपकी भाषा बोलूं, भुनसारे छोड़ दें, तो भुनसारे जब सूर्य उदय होगा, तनक गर्मी आएगी तो हम छोड़ देंगे, मिट्टू के घर भिजवा देंगे। ऐसे मित्र, जैसे तुम्हारे भेद विज्ञान का भुनसारा हो जाए, ये ममत्व की चादरी को छोड़ देना। भुनसारा नहीं, प्रातः काल समझते ना, नहीं तो ये लोग बच्चे नए हैं ना, बोले भुनसारा ही नहीं जानते। मालूम भैया सनत, आपके गांव में आचार्य विराग साहब ने वाचना की थी एक बार ठंडी की। सो वहाँ पर 2-3 वृद्ध थे, एक संगई जी थे, वहाँ मंदिर के पास में बैठे रहते। सो जोर जोर से चिल्लाए। कुमुदन जी के परिवार से थे वो, आचार्य कुमुदन जी महाराज जी परिवार। बोले भैया तनक हट जा, ओरैया आंदे ओरैया। तो हम सोच रहे हैं ये ओरैया कौन सी वस्तु इनकी आ रही है, बोले हटो ओरैया आन दो, ओरैया। सो हमने सोचा देखो अपन को हर वस्तु का ज्ञान करना चाहिए। सो मैं ध्यान से सुना, अब देखो क्या होता है, उरैया कौन सी वस्तु होती है। सो एक लड़का सामने खड़ा था, सो दूसरे ने हटा दिया, बोले हट जा उरैया आन दे दादा को। हम समझ गए उरैया का होती, ये उरैया धूप आन दो।
भुनसारे की उरैया। मित्र ऐसे कर्नाटक गया तो मैंने सोचा भाई ये थाली दिखाने लग गए। हम के विश्व शायरी पागल मत होना, इनकी भाषा को मत सुनना, तुम तो वस्तु को देखना। भाषा सुने सो भूखे मरे। समझो ध्यान से मैं क्या आपको समझा रहा हूं। भाषा सुने सो भूखे मरो तुम। अब बे कहें सुब्रत सागरी हालू हालू। अब मैंने सोचा हालू हालू बोल रहे हैं, थोड़ा देखो है क्या। वो दूध था। क्या था? दूध था। मैंने कुछ नहीं किया, शांत बैठा रहा। हमने तुम तो बोलते जाओ, हमें कुछ पता नहीं है, हम तो सामग्री देख रहे हैं। भाषा में मत जाओ, चादरे मत जाओ, वस्तु को देखो। भाषाएं अनेक हो सकती हैं, वस्तु जो है सो है। नहीं तो मालूम चला कि हालू सुन के तुम हिलने लग जाते। अब विष्णुरु विष्णुरु विष्णुरु। अब विष्णुरु विष्णुरु बोले तो विष्णुरु जानते हैं आप? विष विष जहर। तो तुम क्या सोच बोले मारना चाह रहा है? अरे कर्नाटक में तुम जाओ, कोई कहे विष्णुरु विष्णुरु तो गर्म पानी समझ लेना कि जहर समझ लेना। नीरू यानी पानी, नीर, और विष यानी गर्म, तो गर्म पानी। लेकिन आपने सुना विष्णुरु विष्णुरु, भैया पता नहीं क्या करने वाला है। इनके पंडित जी जय कुमार के गांव में पहले दिन मैं आया, टीकमगढ़ बिहार करते में छुल्लक था। पहले दिन आया, आचाश्री ने कहा चलो छुल्लक जी आहार को उठो। अब उठ तो गया। अब इनके ये तो एक चमेली बाई थी, ऐसा नियोग से वहीं पड़गान हो गया। मैं जानती नहीं कौन भाई। अब पड़गान हुआ जिनेंद्र भैया, वो मालूम उते से अंदर से बोली बिन्ना, बोले भैया महाराज को पटा लाओ। बाप रे पटा लाओ, पटा डारो पटा डारो। अब मैं खड़ा रहा भैया शांति से, भैया क्या बोल रहे पटा डारो पटा डारो। फिर थोड़ी देर बाद बोले खींच लाओ। हमने अब तो आपत्ति आ गया, कह रहे पटा डारो के खींच लाओ। पर मैं शांति से खड़ा रहा, बैठ गया। उन्होंने पड़घान कर लिया, सब कुछ कर लिया, क्रियाकलाप। अब थाली दिखाई तो कैसे खींच ला। मैंने देखते रहो, ज्ञान प्राप्त करो। पटा डालो मतलब तो चौकी डाल दो, और खींच ला वो लचका। हम अब समझ में आ गया। इसलिए भैया कहीं की भाषा सुन के तुरंत मत भग जाना। जो तुरंत भगते ना वे भगते ही रहेंगे। थोड़ा देर रखो, समय दो, समाधान हो जाएगा। नहीं समझ में आया सुब्रत सागर? समय दो संजय सागर, समाधान हो जाएगा। तुम तो तुरंत ही कहते खींच डालो, तो मैं तो पता नहीं खींच रहा हूं तुम्हें। ओह, समय दो समाधान हो जाएगा। आदमी समय नहीं देना चाहता, समाधान कहां से होगा? 60,000 प्रश्न किए गौतम सोमीर से, भगवान महावीर स्वामी से श्रीडिक ने गौतम सोमीर से। मित्र तो प्रश्न करते ही समाधान हो गया क्या? प्रश्न किए, प्रभु ने सुने, इसके बाद समाधान हुआ ना। शीघ्र निर्णय मत करना जीवन में, शीघ्र निर्णय मत करना। शीघ्र निर्णय करने वाले जीवन में सफल नहीं हो पाते। डायरी पे लिख लेना। आपका समय हो गया हो। आनंद आया? आनंद आया? ऐसे आनंद को छोड़कर घर पिटे हुए जाओगे अब तुम यहाँ से? जो दशा इन प्रभु की हुई है वो दशा तुम्हारी हो जाए। नाभिराज देख मित्र, हमारा बेटा महाराज बन गया। तुम्हारा क्या विचार है? खड़े तो हो जाओ तनक। क्या विचार है? ऐसा विचार कर लो। बोले गुरुजी मेरा बेटा भगवान तीर्थंकर महामुनि बन गया है। वो पर्याय मेरी भी आए कि जब तक मैं भगवान न बन जाऊं तब तक धर्म से दूर न हो जाऊं। 9 बार नमो कर पढ़ लो। किस बात का पढ़ रहे हो? जब तक हम भगवान न बन जाएं तब तक भगवान के चरणों से, देव सा गुरु से दूर नहीं रहूंगा। तुम्हें अच्छा नहीं लगा? अच्छा लगा? ऐसे नवयुवक मित्र, बहुत बड़ा तुमने व्रत ले लिया है, इसका पालन अच्छे से करना। तुम्हारी मर्दे भी आज से तुम्हारी बिन्ना हो गई है।
समझ गए? एक दूसरे को जय जिनेंद्र कर लो। कौन है? हैं? बहन है ना? आज से तो बहन के पैर पड़ सकते आप, पढ़ लो ना, बहन है ना। ओहो, तो बहन नहीं मानते हो? आप ही पैर पढ़ लो। ओहो, जाओ, नाटक नहीं है, वास्तविकता। जगत को पता होना चाहिए बहन हो गए। देखो भैया, ये कक्का इतने बुजुर्ग हैं, इनसे हमने कहीं पाए पल्लो, तुरंत पल्ले, तुम शर्म रहे हो, जाओ पल्लो पाए। देखो तो देश में क्या होने वाला है, पढ़ो पाए जाके। ओहो, ओहो, ये है, अभी तक पति पत्नी का संबंध था, आज से पवित्र संबंध प्रारंभ हो चुका है। ये बहन भाई बन के रहेंगे। आज बैठ जाओ ज्ञानी। सनद पंडित तो रोने लगता तुरंत। जाओ ज्ञानी, यही मोक्ष मार्ग है। पूरे पंचनक का सार इतना ही था। ये भारत की भूमि जैन दर्शन की ये शिक्षा देती है, जिस धागे से बंधे थे वो राग का धागा था, आज बैराग की ओर चल दिए। कल फिर आओगे? ओह, इतने ज्ञानी हो गए हो आप। हमसे कह रहे पर्यारहित, तो यानी पर्यारहित तो पुनः चर्चा करूँगा। आज भगवान ने यही कहा है, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए। आत्मनाम योसो मुक्ति कारण न जानाती। जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारत को आत्मा मुक्ति कारण नहीं जानता है, सब पुण्य पाप द्वयम करोति, वो पुण्य पाप दोनों को करता है। शेष आगे विचार करेंगे। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव परिभाव से